पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कवासी लखमा को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व आबकारी मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज की है। तो शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और 4 फरवरी तक के रिमांड पर थे कवासी लखमा, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल में है लखमा। और देखिए ये बड़ी खबर, कवासी लखमा को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व आबकारी मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लगातार ही गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था और उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई और अब अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए 2 से 3 बार बुलाया। ईडी के दफ्तर भी दस्तावेज लेकर पहुंचे थे और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है कवासी लखमा की और संलिप्तता पाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अनंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनंत, एक बार फिर झटका लगा है कवासी लखमा को, अब आगे क्या कदम उठा सकते हैं लखमा? बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ते नजर आ रही हैं। अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने ईओडब्ल्यू के कोर्ट में लगाई थी और उस पूरे मामले में सुनवाई कल उन्होंने जमानत याचिका के लिए पूरा निवेदन जो है दिया था और उसके बाद देखिए आज इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई है और जो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। 3 पन्नों के आदेश में संलिप्तता के आदेश पर याचिका खारिज करने का उल्लेख किया गया है और उसी के साथ ही देखिए आबकारी घोटाले मामले में कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में कवासी लखमा बंद है और वहीं देखा जाए तो ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज की है। अब देखिए लगातार कवासी लखमा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते नजर आ रही हैं। डिजिटल साक्ष्य जो है कवासी लखमा के खिलाफ मिले हुए हैं। हर प्रतिमा अगर बात करें तो 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कवासी लखमा लिया करते थे और उसके डिजिटल साक्ष्य भी ईडी के पास मौजूद है और इस पूरी बड़ी राशि का वो जो अपने निजी काम है उसमें उस राशि का उपयोग करते थे। अगर बात करें सुकमा में कांग्रेस भवन निर्माण का तो उसी पैसे से कराया गया है और वही उसके साथ ही जिस तरीके से हरीश लखमा है उनके जो बेटे हैं उनके निवास का निर्माण भी उन पैसों से कराया गया। इसके डिजिटल साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। अब देखना होगा पूरे मामले में किस तरीके से निश्चित तौर पर अनंत, ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही एजेंसियां अलग अलग जांच इस मामले में कर रही है और लगातार खतरा कवासी लखमा पर और उनके रिश्तेदारों पर भी मंडरा रहा था। जिस तरह से हमने देखा हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लेकिन बड़ा झटका इस बार कवासी लखमा को लगा है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए